ससुरो केवल पद खंडाए नमस्ते नमस्कारम से कहते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम सदशम तत्तादि लक्ष्यम एकम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरु चैतन्यम शासम जमातीतम निजनम नादिन्दुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल अमृत में वाणी पाना द्वारा राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय हरिना निज पर संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन विलंब सात समुद्र शक्ति सतगुरु गुण लिखे इस अंतर जान घट घट की जाने बारम हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। थे अधूरा समाज चल रहा है। सदगुरु ज्ञानी मन को समझा रहा है। अब्दू कौन है? ज्ञानी मन। ज्ञानियों से ही सुखराम जी महाराज की चर्चा हुई है, ज्ञानियों से ही प्रश्न उत्तर हुए हैं। महाराज ज्ञानियों को ही समझा रहे, ज्ञानी समझ जाएगा तो भोले जीवों को भरमाएगा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जितने भी संसार इसमें ग्रंथ बनाए हैं, संवाद बनाए हैं, सब ज्ञानियों से चर्चा करी। ब्रह्म ज्ञानी हो, हठ योग हो, संख्य योग हो, अष्टांग योग हो, महाराज फरमाते ज्ञानियों से ही चर्चा करी। अपने आप को जो ज्ञानी घोषित करके सोहं का जाप करके बस हम तो ब्रह्म हैं, हमारे कोई कर्म बनता नहीं है, कर्म सब शरीर के बनता है, शरीर चला जाएगा, फाट फूट के खत्म हो जाएगा, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म में समाज। ये ज्ञानियों को ये सबसे ज्यादा गुण है। और आत्मा कोई परमात्मा बता तो महाराज फरमाते हैं हे ज्ञानियों, फिर दुख सुख का अनुभव आत्मा जब शरीर के अंदर है तो दुख सुख का अनुभव आत्मा को होता है, शरीर को? शरीर को भी होता है तो आत्मा को भी होता है। और फिर आत्मा को शरीर छोड़े बाद भोगना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये कर्मों के कारण ही इसको भोगना पड़ता है, कर्मों के कारण ही आत्मा आती जाती है। तो कर्मों का त्याग करना, कर्मों का महाराज फरमाते हैं त्याग कैसे करे? कर्ज भी उतारे तो कैसे उतारे? कर्ज उतारना, त्याग करना। कर्ज कोई महाराज फरमाते हैं बदला दिया कदे नहीं छूटे जाता मुझको घेरे। एक दूसरे का बदला चुकाने से भी कर्ज नहीं उतर। कर्ज तो कब उतरता है? ये आत्मा अनंत जन्मों से कर्ज उतारने के लिए समझती नहीं। जी जितने कर्म बंधन होते हैं, जो जो जन्म लेती है तो ये जीव बुद्ध कहलाने लगती। जीव पना होकर के ये अंधी हो जाती है, गूंगी हो जाती है, पंगी हो जाती है। तो जो जो कर्म बंधन में रहती है हे अवधू, आत्मा अनंत जन्मों से अंधी थी, पंगी थी, गूंगी थी। जब सदगुरु का ज्ञान आया तो गूंगे को मुझ बुखा बुलाया, अंधे को नैण, पंगे को पांव गिराया, गूंगे को मुखा बुलाया। यानी सांसों सांस रटना करना ही गूंगे को मुखा बुलाना है। अंधे को नैण यानी सत्सबद के आत्म चेतन से दर्शन करना, अनुभव करना, यही नैण सूरत रूपी नेत्र खोले। पंगे को पांव दिया और महाराज फरमाते कंवड़ कंवड़ पे सत्सबद आगे जाता है, पीछे पीछे सुरता चलती है। ये पांव है जब चलती है, बिना पांव कैसे चले?
आगे शब्द बोला उस संगी पीछे संत सुजान। तो इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते भक्ति है ज्ञान नहीं तो अंधा है, ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। अब अंधा और लंगड़ा मिल जावे तो क्या काम आवे भाई। और एक अंधा है और एक लंगड़ा है, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्ति भी चाहिए ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान योग से आत्मा पे विवेक वैराग आता है, कर्म योग से नियंत्रण आता है, और भक्ति योग से आत्मा परमात्मा में भी। ये तीनों का गुण होगा जब जाके ये कर्मों का त्याग होगा, तब सारा कर्ज उतरेगा। कोई घर छोड़ने से कर्ज नहीं उतरने वाला, जंगल में बैठने से भी कर्ज कर्मों का उतरने वाला नहीं। उल्टा सुखराम जी कह रहे त्यागन किया रे सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे। त्यागन करने से जन्म दूसरा लूटना पड़ता है, उसके बदला चढ़ जाता है। इसका पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण का बदला चढ़ जाता है। अब वो बदला देने से भी नहीं छूटता है। पितृ ऋण आजीवन ग्रस्त में सृजनहार ने भेजा है, तो ग्रस्त में सुख दुख पाते हुए, और ग्रस्त का सारा महाराज फरमाते हैं कार्य करो आजीवन, सब केवली भगवंत ग्रस्त में रहे, प्रारब्ध भोग करके और संचित बे करने के देश में विज्ञान ज्ञान में नियंत्रण का संग करके गगन मंडल में, तो धीरे धीरे संचित का निवेड़ा हो। इसके लिए सुखराम जी कह रहे जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, मत कर डामा डोल राम रस पी। दीजे तो अन्न दान पूरे लीजे ब्रह्म को भे। महाराज फरमाते अन्न का तो दान करो देव ऋण चुकेगा, ब्रह्म का भेद धारण करो ऋषि ऋण चुकेगा, और ग्रस्त में रह के जितने भी बड़े रहे उस जीव की दया रख के और उनके निमित्त जो भी देते हैं वो धर्म है। धर्म के अनुसार वो सारे बदले पितृ ऋण के चूक। और इधर परमात्मा की जो भक्ति करता रहेगा तो महाराज फरमाते हैं कर्मों का भी सारा त्याग, कर्मों का त्याग करना है, ग्रस्त का त्याग नहीं। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कही अबदू इस कर्मों का त्याग करने के लिए सदगुरुदेव ने फरमाया है कि सब सो निरसा होए राम गुण गाई, जो रेंज है तेरो श्याम परम पद पा। सबसे छोटा निरसा का मतलब सबसे राई के दाने से 20वां भाग गरीब बना रहे, इससे इस शरीर पे, और राम गुण गा, राम जी को ऊंचा रहे, उनका झंडा खुलता, तो राम जी रीझेंगे और परम पद की प्राप्ति होगी, सारे कर्ज उतर गए। नहीं तो अहु पद में दुख हो नरक में दीजिए, बिन सिमरण कर तार परत नहीं री। अहु पद में तू बड़ा बना रहेगा, मैं गुरु तू चेला, मैं मेरा अहंता और ममता अहम हूं पद के साथ में तू ज्ञानी बना रहेगा, तो नरक तेरा छूटने वाला है। त्याग तेरा नहीं है, त्याग करना है तो त्याग करे तो तज घर आदू जासु हंसो। जहां से आत्मा बिछड़ के आई है उस घर को त्याग कर, तो सारे कर्ज उतरेंगे, नहीं तो उतर। और वो नियंचर की भक्ति के बिना, केवल भक्ति के बिना ब्रह्म का देश लांग नहीं सकते। न क्षर ब्रह्म से लांग सकते हैं न अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म रूप और ब्रह्म माया ब्रह्म शामिल है, वो चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो चाहे अवतार हो, चाहे नित्य अवतार हो चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे ज्ञानी हो महंत गद्दीदारी हो शंकराचार्य हो, माया ब्रह्म का शरीर है, उससे कभी भी ब्रह्म का देश लांग नहीं सकता। अक्षर ब्रह्म से भी राम से भी नहीं लांग सकता। इस राम को रटने का तरीका है निरक्षर जागृत होने का, वो ब्रह्म का देश आत्मा को लगाएगा,
और वो उस देश में है। इसलिए बिन सिमरण करतार परख नहीं थी। परमेश्वर को जान संता को मानिए, हरि गुरु बिच अंतराय कबू नहीं आनी। इस प्रकार परमात्मा को जान पहले तो जीव बुद्धि खत्म कर चेतन बन। कि परमात्मा किसको कहते हैं? परमेश्वर को जान। उसको जानने के लिए संतों का केवल ज्ञान मान समझ। संतों को मानिए ना, संतों के लग जाओ, ये नहीं। संतों का जो केवल ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, उसको मान, उसको समझ। परमेश्वर मिलने के लिए तो हरि गुरु बिच अंतराय कबू नहीं आन। अगर तेरे को संतों का ज्ञान समझ में आएगा, कब? तो हरि गुरु को एक समझ, अलग अलग नहीं समझे। बांचने वाले ज्ञानियों को गुरु बताता है और हरि बताता है। राम जी के नाम को तो अलग अलग हो गया। साथ जाएंगे क्या? बांचने वाला तू साथ जाएगा क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज के हरि गुरु के बीच अंतराय खत्म कर दे। हरि गुरु एक ही है। हरि गुरु के बीच दुविधा मत रख। सांसों सांस विधि गुरु है और राम जी का नाम, हरि का नाम, ये दोनों साथ है। इसलिए ऐसी भक्ति कर, इस संसार में जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, मत कर डामाडोल राम रस पीजिए। ये प्राणी मात का हित कर, राम रूप समझ, दया भाव समझ, ये तीनों ऋण उतर गए। और सारे तीनों करज संचित प्रारब्ध क्रियमान बनेंगे नहीं, प्रारब्ध भोग लेगा। संचित बेकरनी में जाके धीरे धीरे साफ, तब तू त्रिय ताप से अलग होगा। आदि व्याधि उपाधि से दैविक ताप, ये त्रिविध ताप है तेरे घट में, ये जब ही उतरेगा, नहीं तो तापों से अलग नहीं हो। कसर कोर सब कार भगत सो कीजिए, तन मन धन सुख राम गुरा को दीजिए। इस प्रकार तू संतों के अनुभव ज्ञान को समझ करके कसर कोर को काट ले। अंदर में तेरे जो भी कसर है वो निकाल, उसको ही त्यागना कहते हैं। सुख दुख में लिपायमान मत हो और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जा। तभी सुखराम जी महाराज कह रहे, हे अवधू तेरे जन्म धरने का धोखा मिटेगा, नहीं तो कहने से मिटने वाला नहीं है, ज्ञानी बनने से भी मिटने वाला नहीं है। अहम मसीह बस ब्रह्म हो, ब्रह्म हो कहने से भी मिटने वाला नहीं। ब्रह्म तो तू कह तो ही आत्मा है, नहीं कह तो ही है। पर ये तो जीव बन गई, बादलों की ओट छा गई, इसकी समझ ही खत्म हो गई कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म परमात्मा में कैसे मिलूं। इसलिए सुखराम जी कह रहे, हे अबदू जन्म धरे जहां लग धोखा, सच्चा नाई कोई, देता देता सब दे चुके तब खत फाटे से। सदगुरुदेव फरमाते, हे अबदू जन्मना मरना का कहां तक धोखा रहेगा, कि जब तक तेरे तीनों कर्मों में एक भी बाकी रहे। क्रियामान का ध्यान नहीं रखेगा, क्रियामान का त्याग करना है, प्रारब्ध देह से भोगना और संचित वे करने के देश में नियंत्रण के साथ गगन मंडल में सहज समाधि का आनंद लेना, तब ये संचित का निवेड़ा होगा। रटना चलती रहेगी और गगन मंडल गरना करेगा और अनुभव ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आएगा, वैराग वृत्ति आएगी, तो तीनों कर्मों का खात्मा। जब तीनों का कर्म खात्मा हुआ नहीं और खत फाट जाएगा। खत फाटने के लिए ये कर्मों का त्याग करना। त्यागन हे अवधू त्यागत त्यागत सब ही त्यागे, जो त्यागन के दारे, बिना दिया बिन क्यों कर चूके, किस विध करज उतारे। किसके करज चढ़ा हुआ है और कोई उसको चुकाएगा नहीं, देगा नहीं, तो वो क्या करज उतर जाएगा, ब्याज और चढ़ जाएगा और आगे से आगे बढ़ता रहेगा, कभी चूकने वाला नहीं है। और जन्मों जन्मों तक तेरे को ये करज का गुण भोगना पड़ेगा कर्मों का।
ये कैसे भी चूकने वाला नहीं है, बिना रटना के, बिना केवल भक्ति के, बिना आजीवन ग्रस्त में रहे बिना। तो भगवान ने भेजा ग्रस्त में, तो क्या वो भूल गया क्या? मुंड मुंडा के भेज देता। ये मुंड किसके लिए मुंडाते हैं? कि कर्ज नहीं चढ़ेगा और हम त्यागी हो जाएंगे। तो शरीर तो ग्रस्त का ही है, त्यागी थोड़ी है। त्यागी तो आत्मा को बनाना है। त्यागन त्यागन सब ही त्यागी, यानी आत्मा को कर्मों से अलग करना, ये त्यागना। जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा, ये आत्मा शुभ शुभ करने के कर्म के साथ बंधी और इसको शुभ शुभ का भान रहता रहे, और फिर भोगना भी पड़ेगा। तब अब्दू कहता है, ओ स्वामी जी फिरता फिरता वो फिर थाकू, मार मास नहीं खावे, यूं माया हाथा कर ठेले, सहजा पर चाकुआ। अब्दू कहता है, ओ स्वामी जी मांगने वाले कर्ज नहीं देवे तो फिर थाक के बैठ जाएगा, फिर आना ही बंद हो जाएगा, भाई देता तो है नहीं। वो कोई बिगाड़ तो सकता नहीं कुछ भी। ऐसे कर्म है, कई बेरंग पर्चे हैं, बेरंग जितने भी करामात करतू सिद्धाइए हैं, तो ये तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिटते रहते हैं, पानी के बुदबुदिये की जैसे उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं। तो पानी का क्या बिगड़ता है? इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, शरीर से है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सहजा पर्चे होते रहते हैं, वापिस चले जाते हैं। शरीर से संबंध है, आत्मा से नहीं। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, स्थिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूं तो ही लो। स्थिर भी माया है, अस्थिर भी माया। तू कह रहा वो करामात कर तू तो अस्थिर चले जाएंगे, और तेरा जो शरीर है वो भी अस्थिर है, और आत्मा फिर इसमें माया के बंधन में फंस जाएगी, और इसके इतनी फंस जाएगी जून जून तक इसको भोगना। ये सब माया है ज्ञानी, तो इसको समझ जा। कला आन कर कारज सारे, तो थिर कौत में होई रे। कला आन कर कारज सारने वाला और उसको धारण करने वाला फिर कैसे रहेगा? वो आत्मा कैसे स्थिर रहेगी? कैसे कर्मों से अलग होगी? महाराज सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया लो। सत्य लोक ही माया पहुंचे, बिन माया कुण आया। उलट चढ़े जो चेतन माया, ये चेतन आत्मा माया के साथ है, जब भी उलट और ऊपर चढ़ सकती है। जीव माया नहीं, चेतन माया के साथ आत्मा चेतन हो जाएगी, केवल ज्ञान से, केवल भक्ति से, निरंतर के संग से। तो आत्मा के जोड़े माया यानी शरीर है, तो ये शरीर ही सत्यलोक पहुंचाएगा। बिना माया के कोई आत्मा सत्यलोक नहीं पहुंचे। माया तो चाहिए, पंच तत्व तो चाहिए, परंतु सदगुरुदेव फरमाते डुबोने वाली कौन सी माया है? माया थूल न अटके कोई, आ तो उल्टी तारे। थूल माया कौन सी है? ये शरीर थूल होता हुआ भी, अस्थिर होता हुआ भी, अगर इसमें तू भक्ति करेगा तो अटकेगा नहीं, उल्टी आत्मा को परम पद में मिला दे। इसके लिए ये पंच तत्व शरीर मिला। और करामात परचा जो देवे, वागड़ फांसी घाले। करामात परचे जो दिखाते हैं, वो गले में फांसी घाल देते हैं। किसके? आत्मा के। शरीर से तो चले जाते हैं, शरीर को छिटका के चले जाते हैं अंत समय में, परंतु आत्मा की फांसी गल जाती। आत्मा को सुख दुख का भान होता रहता है, जीवपना हो जाता है, और आती रहती है जाती। क्योंकि देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे, और न पहुंचे कोई। आनंद ब्रह्म तो नेंचर ही पहुंचता है, इसके अलावा कोई नहीं पहुंचता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो पर्चों में लीन हो जाता है, बेरंग पर्चों में, और यही सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए आज भी। बेरंग पर्चों में इतने पागल हो जाते हैं, बस सच्चे लगते हैं,
तो फिर बाजीगर के बाजीगरी सच्ची लगनी चाहिए। बाजीगरी में फिर वो कई नोट दिखा देता है, कई दिखा देता है, परंतु जो उसका जमूरा है वो सच्ची नहीं मानता है, वापिस खत्म हो जाती है। तो फिर पैसे मांगने की जरूरत ही क्या, अगर बाजीगरी सच्ची है वो तो हाथ की सफाई है। इसी प्रकार सतगुरुदेव फरमाते हैं, हे मधु अब्दू, ज्यो ज्यो महाराज फरमाते हैं तेरा आत्मा का संबंध माया के साथ में बंध जाएगा तो उसके गले में फांसी गल जाएगी। किसके, जन्मने मरने की, सुख दुख की। और सुख दुख का भान आत्मा को ही होता है, शरीर छत्ते भी और शरीर छोड़े बात। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे अवधु या विद बात मन नहीं आवे, बिन दिया किम चूके, त्यागन बिना नहीं बल होवे, मेल धोवन क्यों ढूके। अब महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो कपड़े में जब मैल हो जाता है, मैल चढ़ जाता है, तो उसके जड़ और साबुन से उसको धोना पड़ता है, मसलना भी पड़ता है, धोना भी पड़ता है। धोए बिना कपड़ा साफ नहीं होता है। इसी प्रकार ये सांसों सांस रटना है, ये राम नाम रूपी जड़ है, ऊंसा सांस ये धोना है कपड़े को, इस जामे को धोना है, इनों कर्मों से अलग करके आत्मा को बरी करना है, आत्मा को परम पद में मिलाना है। तो ये कर्मों का फल अगर तू इसके संग रह गया, ये अब्दू पूर्ण मैल को धोया नहीं तो कपड़ा मैला रहे। जब कपड़ा मैला रहेगा अच्छा लगेगा, जन्मने मरने में आता रहेगा अच्छा। हे अब्दू बिना कर्ज उतारे, बिना कर्मों का त्याग किए बिना आज तक कोई आत्मा परमात्मा में नहीं और न मिलने वाली है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कर्मों का संबंध शरीर से है और आत्मा का संबंध शरीर में रहते हुए परमात्मा से कर, ज्ञान भक्ति से कर ले, भक्ति योग साधन धारण कर। तो ये पंच तत्व होते हुए आत्मा का निवास विघन मंडल में। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे अब्दू त्यागने की, कर्ज उतारने की सोच ले, समझ। शरीर छत्ते ही होगा, बाद में नहीं होगा। अगर ये नाशवान शरीर छूट गया माया का, फिर कोई भी शरीर से तू इस न तो कर्ज उतार सकेगा न त्याग कर, इस कर्मों का त्याग भी नहीं होगा और देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये कर्ज भी नहीं होगा। यहां तक सुखराम जी ने कह दिया, अगर घर भक्ति केवल करता है, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया तो उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, वो उस देश का वासी बन नहीं सकता कि उसके ये तीनों ऋण का कर्ज चढ़ जाए। और ये ऋण का कर्ज जब भी चूकेगा कि संसार में गृहस्थ का सारा कार्य करेगा, मेहनत करेगा, धंधा भी करेगा, प्रतिपाल पालन पोषण करेगा परिवार का और परमात्मा की भक्ति। तो कई जने कहते हैं दोनों साथ में, गृहस्थ का कार्य कर लो और चाहे भक्ति कर लो। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, दोनों करे उसको ही भिन्न है। क्यों? ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों इस मुखारबंद में शामिल है, दोनों कार्य करने के। जिब्या ज्ञान इंद्रिय है और मुखारबंद कर्म इंद्रिय। भोजन भी मुखारबंद से होता है
और भजन भी मुखार बन सकता। तो भोजन तो सब कर लेते हैं, और भजन कहते हैं कि नहीं होता। तो क्या घर छोड़ दोगे जब भोजन की जरूरत नहीं रहेगी? केवल भक्ति करोगे जब भी क्या भोजन की जरूरत नहीं रहेगी? अंजड़ की काया को तो देना ही पड़ेगा। भोजन कहाँ छूटेगा? कहीं भी नहीं छूटेगा। बल्कि कमाई करके भोजन करोगे, पेट भरोगे, औरों का भी पेट भरोगे। दान पुण्य भी कर सकते हो। अंजड़ की काया का, अंजड़ का महाराज फरमाते धर्म पुण्य दीजिए तो अन्न दान करे, इससे देव ऋण उतरता है, पितृ ऋण उतरता है। और जब कमाई नहीं करता, जंगल में बैठ गया, तो फिर किससे उतरेंगे ऋण? कर्ज किससे उतरेंगे? जब छोड़े बात तो वो खुद ही हाथ पसारने वाला हो गया, तो उल्टे कर्ज बंधेंगे कि उतरेंगे? और कर्म भी तेरे जब भी उतरेंगे कि केवल भक्ति, जो वैराग की भक्ति है, इसको धारण करे घट में ही। तब महाराज फरमाते हैं ये तेरा कार्य बनेगा। नहीं तो ये जामे पे जो मेल जमा हुआ है, ये साफ होने वाला है। तो कितनी जंगल में बैठ के कसौटी कर ले, ये मेल धुपने वाला नहीं, यानी करज उतरने वाले नहीं है। मेल का मतलब करज। तो अब्दू कहता है, हो स्वामी जी डर है सो तो छिपता फिर है, चौड़े कबू न आवे, जब तक दाव पड़े गोस्वामी दूनी सिर भुगता में। अब्दू कहता हो स्वामी जी, कर्म बंधन से क्या डरना है? जो डरता है वो छिपता रहता है, चौड़े नहीं रहता है। कर्म बंधन से डरना ही, चौड़े नहीं आना। संसार का कार्य करते रहो, पर आत्मा तो ब्रह्म है, इसके कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो ब्रह्म रहेगी। कर्मों के भोग में उनका दुना दुख का अनुभव होता है, तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। अब दुख है, आत्मा तो ब्रह्म है, इसका कहीं घटता बढ़ता नहीं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा तो ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही रहेगी। जब ब्रह्म से बिछड़ के आई तो ब्रह्म ही तो थी, फिर क्यों आई? क्या कारण से आई? और आए बाद में जब रूप में आ गई तो भूख लगने लग गई, भिक्षा मांगने लग गई, और इंद्रियां सताने लग गई। तो फिर क्या आत्मा को इसका शुभ अशुभ का भान नहीं होगा? होगा। फिर आत्मा के करज चढ़ेंगे, कर्म चढ़ेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और उसके कारण आत्मा को भौंता फिरना पड़ता। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि वेद पढ़ पढ़ कुण तिरियो आज लग जुग माई। हे ज्ञानी अब्दू, हे ज्ञानी मन, वेद पुराण वाणी पढ़ पढ़ के आज तक कौन तिरा है, इसका मेरे को निर्णय बता। वेद पढ़ पढ़ कुण तिरियो आज लग जुग माई, और नाम रटे रट अनंत उदरिया कहाँ लगे तुम। परमात्मा के नाम को रट रट अनंत उधर गए, जिसको वेद का कोई ज्ञान नहीं, न वाणी का न वेदों का, और नाम रट रट करके कई पार उतर गए। मैं कहां तक बताऊं? सब कहते हैं भागवत वास्ते, भागवत सुनने से कल्याण हो जाएगा, आत्मा परम पद में मिल जाएगी। परिषद राजा का हो गया, सबका हो। तो सदगुरुदेव फरमाते, परिषद को सुखदेव मुनि ने नाम रटवाया कि कोरी भागवती सुनाई। नाम रटवाया। 7 दिवस रट राम परिषद हालियो, ऋषि को मेट्यो सराप मुगत में माल। 7 दिवस तक हरि के नाम में 24 घंटे रहा, और फिर वो वैकुंठ में गया। वो भी सांस सांस में राम रटा, वैकुंठ में गए। पूरा सुनकर नहीं गए,
ये तो सप्ताह वाची थी 7 दिन की। सुखदेव मुनि ने, भाई इतने बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि बैठे हैं, तो ये 7 दिन पहले यहाँ से जाने वाले नहीं। तब फिर ये सारी कथा सुनाई सुखदेव मुनि ने, सौनकादिक ऋषि ने, सूत जी ने मिलके ये कार्य किया। गुण है, शुभ कर्म है, परंतु परमात्मा में आत्मा तो बिना नाम रटना के, ब्रह्म के नाम के बिना उस देश में जा नहीं सकता। वो भी वैकुंठ में ही गया। वाल्मीकि डाकू ने 24 वर्ष तक राम नाम रटा, स्वर्ग में गए। फिर तुलसीदास जी बने। परम मोक्ष में तो नहीं गए, स्वर्ग में वैकुंठ में आने की रीत है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, कहे अबदु आगम दावा सब ही देहे, नवा फेर नहीं करे। सेज बिरत में सुख दुख सारा, भुगतर दूर रहा कर। हे अबदू, आगे जो कई जन्मों तक तेरे कर्म बंधन हुए, बार बार तू आता नरदेह में, बार बार चला जाता है, फिर बार बार भोगता रहता है। तो ये कितने जन्म के दावे हैं। वो दावे का क्षय करने के लिए नए तो बांधे मत, मुखारबंद से क्रियमान तू। और प्रारब्ध जो सुई का है वो सुई पे रख के भोग ले, और संचित वे करने के देश में जाकर के कर ले। तो सहज वृत्ति में तू भोग करके, और हे आत्मा, हे अब्दू, परम पद में मिल जाएगा। सहज वृत्ति में दुख सुख से अलग आत्मा हो। जब तक दुख सुख के साथ में रहेगी, तब आत्मा का तब तक कल्याण होने का। आत्मा परम पद में मिलने आगे कई जन्मों के कर्म बंधे हुए हैं, और इस शरीर से फिर बांधे, ये कार्जिक काया कर्म बांधे, और जितनी भी काया सब भोग है। वो तो भोग करके फिर वापस नरदेह में आती है, फिर कर्म बांधती है। कर्म काटने के लिए आई, नरदेह में बांध के चली जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये आत्मा इतनी चेतन हो जाती है, हे अब्दू, अपनो पीव आप ही हेरियो सामी परने जाई। परने जाए सेज सुख सोई, पीव परस कर आई। जन सुख राम शहर गोती, पांव पड़े सब आई। अपना पीव परमात्मा में मिलने का इस आत्मा ने खुद ने सोचा है, धारण किया है। आप ही हेरा है, और सामी जाके परनी है। आत्मा का स्थान सुरता का हृदय में है, और नयनचर कंठ में आता है। ये आप आगे होके उसका आनंद लेती है, उसका अनुभव करती है। फिर सेज सुख में जाकर के आनंद सेज बिछाए, केवल पद आनंद पद में जाकर के, और उसमें जाके परणती है भंवर गुफा। भंवर गुफा में ब्रह्मलोक में तेरा पानी, उसमें परण करके और उस परमात्मा में मिलती है। तब शहर गोती सब पांव पड़ते हैं। शहर गोती कौन है? सातों अंगों से भक्ति हो जाती है। तन थिर मन थिर बचन सुरत निरत लिव बेरा, ये सातों अंगों से भक्ति होती है। ये सातों रंग की चुंदरी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 4 पद दान में देते, कन्या दान में देते हैं। तब आत्मा बरी हो जाती इन लोक से। पर ये आप अपने पीयू को हेरती है, नियंच रूपे पति को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी केवल भक्ति को जब धारण करेगा, तब महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिलेगी। तब परम पद में मिलने का ज्ञान जब समझ में आएगा, तब जाके परमात्मा में आत्मा मिलेगी। तो कर्ज भी उतर जाएगा, और कर्मों का त्याग भी हो जाएगा, तो आत्मा बरी हो जाएगी। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव महाराज ने धन्य। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जाग ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य।
राम सभा श्री राम राम मारू सबने राम 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 राम